जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में कुछ सवालात आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। वो लोग जो नए डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। तो जनाब अली, सवाल नंबर 1। बरकात सुबह है डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक हो डॉक्टर साहब? सैयद गुलाम जिलानी शाह गल कर रहे हैं। थोड़े को लगा लिया टॉक्सन वेंडर भी ते क्लोज अप भी लिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया ते सुनदा जो हुण मैं लिया ना कोई महीना 20-25 दिन पहला टॉक्सन वाइंडर उन्हें सारे मसले अल्लाह के फजल नाल लोग ने मैनू इशू है कि बाई बादी दा गां दा मतलब मर्चां दे के और चीज़ां बाई बादी दियां दे के ते काउंट पांदे रहे मतलब हर 2-4 दिन बाद, लेकिन थोड़ा टॉक्सन वाइंडर पाया तो सारे दी जान छुट गई। अल्लाह ताला तो नहीं ताजर दे सही चीज़ देने दा ते रोज़ ही थोड़े वास्ते दुआ ही निकलती है। जनाब अली, इस वाले सवाल ने आपने सुन लिया। ये भाईजान बड़े परेशान थे, इनसे रब्ता था, कहते थे जी वाईबादी बड़ी है और हमने इनको टॉक्सन बाइंडर रिकमेंड किया था, इन्होंने इस्तेमाल किया और आप देख रहे हैं इसका रिस्पांस क्या है। अब आप लोगों को मैं बात बताता हूँ, क्या वजह है कि आप ही के जानवरों को वाईबादी होती है पाकिस्तान में, हमारे जानवरों को वाईबादी क्यों नहीं होती? क्या वजह है कि आपको हर चौथे दिन जो है अपने जानवरों को मसाला देना पड़ता है? हमें अपने जानवरों को मसाला देने की जरूरत क्यों पेश नहीं आती? हमारे पास तो जानवर भी आपसे ज्यादा है तादाद में, ठीक है जी, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ते मसाला देने के लिए। आपके पास 4, 6, 10, 12 जानवर होते हैं और आप हर हफ्ते जो है मुंह पकड़ के कुछ ना कुछ बीच में दे रहे होते हैं, मसाला दे रहे होते हैं। इसकी ना बेसिकली दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हमारी खुराक है, हमारी खुराक में टॉक्सिन नहीं होता जो हम गायों को देते हैं या भैंसों को देते हैं। आप लोग जो खुराक देते हैं उसमें टॉक्सिन बहुत ज्यादा होता है, जैसे टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं या बनोले की खल का इस्तेमाल करते हैं। टुकड़े जो है अगर तो इतने साफ है कि वो खुद आप खा सकें तो फिर ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो टुकड़े मिलते हैं वो फंगस का घर होते हैं। इसी तरह जो बनोले की खल है उसके अंदर भी टॉक्सिन बहुत ज्यादा होता है। अब हम ये चीजें इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हम ये इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते कि जब आप टॉक्सिन वाली खुराक जानवर को देते हो तो एक तो उसके जिस्मानी उसके असरात नजर आते हैं, जिसको आप अमूमी तौर पे कहते हैं जी पिंडा लाल हो गया, हिवाने में सोज आ गई, या जिसको आप लोग वाईबादी की शक्ल में कह देते हैं। दूसरा मसला यह है कि जब टॉक्सिन वाली खुराक देते हैं तो दूध के अंदर भी टॉक्सिन आता है, और जब दूध में टॉक्सिन आता है तो नेस्ले जो है हमारे दूध के 4 रुपए फी लीटर पैसे काट लेती है, और एंग्रो जो है वो हमारे दूध के 10 रुपए फी लीटर काट लेती है। अगर हमारे दूध में टॉक्सिन कंट्रोल है तो नेस्ले हमें 4 रुपए देती है इजाफी, और एंग्रो जो है हमें 10 रुपए फी लीटर इजाफी देती है। इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हमने अपने दूध में टॉक्सिन को कंट्रोल करने के लिए अपनी खुराक में जो टॉक्सिन है वो कंट्रोल करना होता है। हमारे एक भाई जो मुझे ज्यादातर देखते हैं, आपके पास 8, 10, 15, 20 जितने जानवर भी हैं, आप में से ज्यादातर लोग वो हैं जो अपनी लोकल सेल्स कर रहे होते हैं, अपने इलाके में दूध सेल कर रहे होते हैं। उनका वहां पे चूंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है टॉक्सिन का, इसलिए वो ही टुकड़े डलते जा रहे हैं, वही जो है बनोले की खल डलती जा रही है। इसलिए जो है आप लोग जो अब वाईबादी या इस किस्म के असरात आते हैं, आप लोग जनाब अली उसमें मसाले दे ये कर वो कर आपको करना पड़ता है। दूसरा, चूंकि हमें पैसे मिलते हैं नेस्ले या एग्रो की तरफ से, तो हम खुराक में टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी टॉक्सिन कहीं से खुराक में आ रहा हो तो वो टॉक्सिन बाइंडर जो है उसके असर को जायल कर दे। तो मेरे भाइयों, आप अगर इस किस्म की अशिया अव्वल तो इस्तेमाल ना करें, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि खुराक में मौजूद जो जहरीले मादे हैं उनके असरात को जायल किया जा सके। टॉक्सिन बाइंडर लेने के लिए मैंने साथ में नंबर दे दिया, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सवाल नंबर 2। जी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो हमने भी रिसेंटली अपना फार्म शुरू किया कोई 2 महीने पहले। तो हमारे पास 3 भैंसें हैं और 3 गायें हैं। तो भाईजान ये पूछना था, कुछ लोग आके मशवरा देते हैं कि साइलेज के अंदर आप बरसीन मिक्स कर लें, सबसे चारा मिक्स कर लें, कुछ लोग कहते हैं खाली आप साइलेज दें। तो इस पे आपसे रहनुमाई चाहिए थी कि बस इसी चक्कर में हम लगे हैं। जो बंदा आके कहता है कि भाई साइलेज में ये कर दें तो दूध बढ़ जाएगा, साइलेज खाली दें तो दूध बढ़ जाएगा। आपसे ये पूछना था कि हम वंडा भी उसे दे रहे हैं, आपको नाम भी बता देता हूँ, 5 नद वंडे के नाम से है, हम वो भी उनको दे रहे हैं। हर 3 किलो पे 1 किलो उसको वंडा दे रहे हैं, साथ उसमें हम साइलेज में तूड़ी मिक्स करते हैं, और अब फिलहाल हम सब चारा साथ डाल रहे हैं। और हम ये चाह रहे थे कि सिर्फ हम साइलेज पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि पता तो चले कि एटलीस्ट उसकी एवरेज क्या आ रही है। तो लेकिन पहले हमने वैसे किया था कि साइलेज में हम शिफ्ट हुए थे, लेकिन उससे दूध की पैदावार कम हो जाती है। जानवर जितने भी जानवर थे उन्होंने 2-2, 3-3 किलो दूध कम कर दिया था। तो इस पर आपकी रहनुमाई चाहिए कि खाली हम साइलेज दें, और हमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इसमें आप मीठा सोडा डाल दिया करें, 1 मन पे आप कोई है 1 पाव मीठा सोडा डाल के जानवर को दें, ताकि उसकी वो साड़ू वगैरह बाईबादी जो आप कहते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो रिसेंटली फार्म स्टार्ट किया है और ये पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ साइलेज दिया जाए या साइलेज के अंदर सबा चारा मिक्स किया जाए, और ये पूछ रहे हैं कि अगर साइलेज पे अकेला शिफ्ट हुआ जाए, जब भी कभी ये साइलेज पे शिफ्ट होते हैं इनका दूध कम हो जाता है। देखें, एक बात याद रखें, आपने देखना ये है
कि आप किस चीज पर साइलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने जानवरों को चरी खिला रहे हैं तो आपको साइलेज मिल गया, आप अपने जानवरों को साइलेज पे शिफ्ट करेंगे, दूध बढ़ जाएगा। अगर आप अपने जानवरों को जवा या जिसको जोगरी कहते हैं वो खिला रहे हैं और आपको साइलेज मिलता है, आप जानवरों को साइलेज पे शिफ्ट करते हैं, आपका दूध बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जानवरों को मुकम्मल तौर पे बरसीम खिला रहे हैं और फिर बरसीम से आप साइलेज पे शिफ्ट होते हैं तो आपका दूध थोड़ा कम जरूर होगा। ये मेरी एक्सपीरियंस की बात भी है और मैं ये आपको बता भी रहा हूं। इसलिए हम करते क्या है, अब बरसीम जो है ये आपको पूरा साल अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, जब आप अकेला बरसीम डालते हो ना तो उसमें एनर्जी चूंकि कम होती है तो जानवर जो है थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हम बैलेंस करने के लिए बरसीम और साइलेज को मिक्स करके जो है जानवर को देते हैं। याद रखिएगा कि बरसीम बहुत अच्छा चारा है, साइलेज भी बहुत अच्छी चीज है मकई का। साइलेज जो है उसको आप स्टोर करके पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपका साइलेज पे दूध कम हो रहा है तो आपको यह भी देखना है कि जो साइलेज आप परचेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। उसके लिए आप मार्केट में उसका टेस्ट करवाएं, उसका ड्राई मैटर चेक करवाएं और उसमें स्टार्च चेक करवाएं। ड्राई मैटर जो है वो तकरीबन उसका 30% और स्टार्च की जो वैल्यू है उसमें 25% से ऊपर होनी चाहिए, प्रोटीन 7 से 9 होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपको साइलेज से जो है इंशाल्लाह फायदा होगा, फाका होगा। आप ये देख लें कि प्योर जो डेयरी फार्मिंग है जहां पे वलैती गायें हैं वहां पे तस्वुर ही नहीं है कि साइलेज के बगैर जो है वो जानवर की हम फार्मिंग कर सकें। साइलेज के बगैर हम सोच ही नहीं सकते कि हम फार्मिंग को जो है सक्सेसफुल कर सकेंगे। इसलिए आपको साइलेज बेहतर है खुद बना लें। अगर खुद नहीं बना सकते, किसी ऐसे इलाके में बैठे हैं यहाँ पे साइलेज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे भाईजान किसी ऐसे जो है बंदे से साइलेज परचेज करें जिसका आपको पता हो कि वो अच्छी क्वालिटी का साइलेज आपको देगा। और बाकी ये भी आपने देखना है कि किस चारे पर अब आप साइलेज को शुरू करने लगे हैं। तो इस चीज से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सवाल नंबर 3। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब की हाल है, ठीक हो? डॉक्टर साहब मैं मनम गल कर रहा हूँ, हसन अब्दाल तो वेटरनरी असिस्टेंट। तो डॉक्टर साहब इस तरह है भी एक फार्म है, उस बंदे ने नवीं गाइयां लईयां ना परचेज की तकरीबन 2-2.5 महीने बाद वो हीट चाहिए, उन्होंने इंसेमिनेशन उन्होंने की है लेकिन वो रिपीट हो गई तीनों चारों। सीमन भी ठीक है तो दूसरा ये फ्रेश सीमन ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कन्वेंशनल रखे इंपोर्टेड कन्वेंशनल, तो उसके बावजूद जो है ना वो रिपीट हो रही है। तो कोई अच्छी रहनुमाई करो। नाल मैं उन्होंने कंसेप्टाल भी लगवा दिता, लगवा के उन्होंने इंसेमिनेशन की। ये पूछ रहे हैं कि जो जानवरों की इंसेमिनेशन की सारी रिपीट हो गए, सब कुछ ठीक है। देखिए अव्वल कई दफा ऐसे होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन होता नहीं। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। अगर आप जानवरों को इंसेमिनेट कर रहे हैं, जानवर रिपीट हो रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें देखने की जरूरत है। सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर है खुराक। खुराक में जो चीज आपने देखनी है वो ये देखना है कि क्या खुराक में आपका ज्यादा यूरिया तो नहीं है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि आपकी खुराक में ज्यादा टॉक्सिन तो नहीं जा रहा। बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी का टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखना है कि जिस जानवर को आप इंसेमिनेट कर रहे हो कि ऐसा तो नहीं कि जानवर की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और आप उसको इंसेमिनेट किए जा रहे हो। बेहतर यह है कि वो जानवर जो 1 या 2 दफा सीमन रखने के बावजूद ना ठहरे और देखने में बिल्कुल ठीक नजर आ रहा हो और उसकी यूट्रस बिल्कुल ठीक हो, बेहतर है कि आप इसको 1 दफा इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन रख दें। मेट्रिक्योर का इस्तेमाल कर लें, न्यूसेप का इस्तेमाल कर लें, या जो भी आपके डॉक्टर साहब एनिमल को चेक करके रिकमेंड करते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। जो जानवर 2 दफा ज्यादा रिपीट हो जाए, देखने में बिल्कुल ठीक लगे, उसको इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर जो बड़ा फैक्टर है वो टाइम ऑफ इंसेमिनेशन का है। हमारे यहाँ वो डॉक्टर जो फार्म पे 24 आवर स्टे करते हैं वो तो अपने टाइम का ख्याल कर लेते हैं, जिसकी रात 2 बजे बनती है या 6 बजे बनती है या 5 बजे बनती है, टाइम के हिसाब से इंसेमिनेशन कर लेते हैं। लेकिन वो फार्मर जिसके पास डॉक्टर विजिटिंग है, जिसने फोन करने के भाईजान कहां बोली है, वो डॉक्टर भी मर्जी से आता है, मर्जी से इंसेमिनेशन होती है, तो वहां पर फिर जो प्रॉब्लम है वो रिपीटिंग की आ सकती है। अगला है सबसे बड़ा फैक्टर सीमन की क्वालिटी का। सीमन की क्वालिटी भाईजान सिर्फ ये जो है ना कह देना कि आपने फ्रेश सीमन लिया है, जरूरी तो नहीं कि फ्रेश सीमन जो आपने लिया वो ठीक हो। बेहतर है कि सीमन जब भी परचेज करें किसी अथेंटिक बंदे से लें, डायरेक्ट कंपनी से लें। बेहतर है कि आप उसका एक दफा टेस्ट करवा लें या टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी ले लें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज आपके पास जो जानवर रिपीट हो रहे हैं उनकी रफ्तार कम हो जाएगी। और एक और चीज, आपके पास रिपीट एनिमल्स के लिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एक बुल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 या 4 अमूमी तौर पे 4 इंसेमिनेशंस के बावजूद भी अगर आपका जानवर कंसीव नहीं हो रहा तो उसको बुल के हवाले करें। अमूमी तौर पे वो कई जानवर ऐसे होते हैं जो इंसेमिनेशन पे नहीं ठहरते, आप उनको बुल के हवाले करते तो वो कंसीव हो जाते हैं। सवाल नंबर 4।
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वकार हैदर गुजरात की गल कर रहा। क्या हाल है, खैरियत है? सर, रत मूत्रे के बारे पुछना सी, जिहड़ा जानवर नूं हो जांदा है। ਅਸੀਂ जिस वे फार्म स्टार्ट किया नवीं गावां लईआं ने, उस वे भी ना 15-20 दिनों बाद जानवरों नूं तकरीबन 4-5 रत मूत्रे की शिकायत हो गई। उसी बाद जिहड़ा भी जानवर को नवां लियाउने आ, अदली बदली करने तकरीबन अगर 10 जानवर असीं लियाउने आ ते विचों 6 नूं रत मूत्रे का मसला जरूर बन जाता है। ये क्या वजह, जानवर की जगह तब्दील होता है, खुराक का मसला, या एक होर इशू है रत मूत्रे? अब ये भाईजान कह रहे हैं कि रत मूत्रा जो है वो जब भी जानवर लेके आते हैं मार्केट से 60% जानवरों को रत मूत्रा हो जाता है। जी भाई, हमारा भी यही एक्सपीरियंस है। अब इसकी दो वजूहात हैं, या ऐसे बचने का आपको हल बता देता हूँ। बचने की बात करते हैं। जब भी मार्केट से जानवर लेकर आए, जैसे ही आपके फार्म पर आ जाएं तो आप उनको आते ही ब्यूटालेक्स और इमिजोल का शॉट एहतियातन लगा दें, ये जरूरी है। ठीक है जी, ब्यूटालेक्स लगा दें, इमिजोल लगा दें। ब्यूटालेक्स जो है अमूमी तौर पे हमारे यहाँ लो डोज पे इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं बस 20 सीसी ला दो, भाई ऐसे नहीं है। आपके वो जानवर जो साइज में बड़े हैं, अगर एक गाय है जो 50 किलो 500 किलो की है, उसको ब्यूटालेक्स जो है वो 25 सीसी लगेगा। ठीक है, इसी तरह जो इमिजोल है वो आपने 1 ml जो है 50 किलो वजन के लिए लगाना है और खाल के नीचे लगाना है। एक तो ये काम करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि उस जानवर को अल्फा कार्ल डी सिरप जो है या कोई भी कैल्शियम का सोर्स जो है, अगर सस्ता काम करना चाहते हैं तो 300 ग्राम डीसीपी लेके उसके अंदर जो है आपने शीरा मिक्स करके, पिनिया बना के, मिनरल मिक्स करके, बाईपास फैट मिक्स करके उसको आधी पिनिया सुबह आधी पिनिया शाम दे देनी है 3 से 4 दिन, या हफ्ता कर लें, ज्यादा बेहतर है। इसी तरह न्यू डेका फास्फान या फास्फान का इंजेक्शन जो है वो आपने जानवर को 4 से 5 दिन लगा देना। इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे आपके जानवरों में जो रत मूत्रे का प्रॉब्लम आता है ये नहीं आएगा। और फौरी तौर पर वैक्सीनेशन आपने करनी है। आते ही जानवर की जो है आपने एफएमडी की वैक्सीन कर देनी है। उसके 10 दिन के बाद आपने क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन कर देनी है। उसके 10 दिन के बाद आपने एचएस की वैक्सीन कर देनी है। फिर बाकी मौसम के हिसाब से आप फैसला करेंगे। जैसे मार्च के महीने में लंपी की वैक्सीन कर देंगे, और इसी तरह जो प्लान आपका डॉक्टर ने आपको बना के दिया उस प्लान को आप फॉलो करेंगे। सवाल नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, की हाल है? ठीक हो डॉक्टर साहब? मैं पुछना सी, अगर 10 बच्चियां बंदा प्योर कितों ले, छोटियां 3 महीने 2.5 ਤੋਂ 3 महीने तक, तो उन्होंने तैयार करके सेल करे तो एक कारोबार कैसा रहेगा, ठीक रहेगा? मेरे घरदिਆਂ ਦੇ ਨੇ कि डंगरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ है, लेकिन मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ वीडियो ਵੇਖ ना ਮੈਨੂੰ शौक है, तो मैं जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਾ डेयरी फार्मिंग सोने की कान है, तो मेरा दिल करता है वड़न च, लेकिन घर दे मना करते हैं। तो अगर 10 ਤੋਂ 15 बच्चियां बंदा प्योर लवे तो इन्होंने सेल करे तैयार करके, तो मेहरबानी करके इस बारे च दस्सिओ जे, तो यहाँ वीडियो भी बना के दस दिओ जे कि मेरे अंगर के जोड़े लोग ने उन्होंने सारे पता लग जाएगा। तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ वीडियो ਵੇਖ वे बड़ी दुनिया सीधे पासे आती है भाई, तो मेहरबानी करके डॉक्टर साहब इधर रहनुमाई करो जी। जी मैडम, ये आखिरी सवाल है। भाईजान कहते हैं कि कारोबार जो है डेयरी सोने की कान है, और ये चाहते हैं कि डेयरी फार्म स्टार्ट करें। 10 बच्चियों से 2.5 से 3 महीने की ले लें, उनको बड़ा करें और उनको बाद में गबन करके जब वो 9-9 10-10 लाख की बिकेंगी। देखें जी, बात ये है कि हर बंदे की ना जी बच्ची 2-10 लाख की नहीं बिकती। इवन के हमारे फार्म्स पे भी जो बच्चियां खड़ी हैं वो 9-10 लाख की नहीं बिकती, मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मेरा एक बड़ा सर्कल है सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जो रेट है ना जी इस वक्त जिस पे आप मार्केट में एनिमल को सेल कर सकते हैं वो 8.5 लाख के राउंड अबाउट है। जो बच्ची आपकी 4-5 माह की प्रेग्नेंट है, इतने रेट पे आपकी सेल हो जाती है। अगर आपने 9-10 लाख पे जाना है तो वो इंपोर्ट के जानवर हैं, या ऐसा फार्म जिसकी बल्ले बल्ले है, जैसे जेके डेयरी की बात कर लें, वहाँ पे इस रेट पे जानवर सेल हो सकते हैं। हर फार्म पे इस रेट पे जानवर सेल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको 8 लाख या 8.5 लाख का भी जानवर सेल करना है तो फिर भी आपको अपने फार्म की पूरी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, बच्चियां कहाँ से लेकर आए, उनको पालते कैसे हैं, कौन आपकी सुपरविजन करता है, जानवरों की फीडिंग क्या देते हो, सीमन किस क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो। आपको अपनी वर्थ शो करनी पड़ेगी, फिर लोग जो हैं आपके ग्राहक बनेंगे। तीसरे नंबर पे, मुझे नहीं पता कि 2.5 से 3 महीने की जो अच्छी क्वालिटी की बच्ची है ये कहाँ से मिलनी है, इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी अवेलेबिलिटी, जो 5 से 6 माह की, 7 से 8 माह की, 2 माह की, ये बच्चियां सिर्फ आपको वहां से मिलेंगी जहां पे फार्म सेल होते हैं। ठीक है जी, कोई बंदा है जो फार्म से उकता गया, थक गया, फार्म छोड़ रहा है किसी वजह से, वो पूरे का पूरा सेटअप जहां सेल होता है ना, वहां पर आपको इस किस्म के जानवर मिल सकते हैं। ऐसा सेटअप जो कि मुकम्मल फुल फ्लैश चल रहा है, जैसे जेके डेयरी फार्म चल रहा है, वो हीफर सेल नहीं करते। या हमारे फार्म है, हम भी ज़्यादातर 99% जो है प्रेग्नेंट हीफर्स को सेल कर रहे होते हैं। तो ये जो हीफर है ना, जो इस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, इनकी अवेलेबिलिटी का मसला है। मिल भी जाए
तो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया और इनका रेट आपको बता दिया है। तो इसके ऊपर अगर आपकी 8.5 लाख में भी सेल हो जाए तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्क आपको मिल जाएगा, लेकिन अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा सवाल है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ये जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।